उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, विपक्ष के सबसे बड़े दल के। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही थी। शाहरुख सर हैं हमारे, शाहरुख सर बॉलीवुड वाले नहीं, शाहरुख सर हमारे एक वो हैं सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने मुझे पर्सनली डीएम किया था कि भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब की वीडियो लेकर आए। आप तो भूल गए इमरान प्रतापगढ़ी को। यार प्रॉब्लम ये है कि भूला नहीं हूँ, एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसी है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारी रिक्वेस्टें होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सबकी रिक्वेस्टें पूरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब कौन है यार, बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी नज़में कमाल की हैं, आउटस्टैंडिंग इनकी नज़में हैं, कमाल बातें हैं, कमाल सोच है इनकी। यार इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बात कर रहे थे कि इनकी नज़में बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। सबसे बड़ी बात है ना, मैं मुसलमान हूँ, हाँ वो बहुत ज़बरदस्त थी। और वो मैं फ़लस्तीन हूँ, वो बड़ी ज़बरदस्त नज़म थी। और मैं कश्मीर हूँ, लाल किले वाली नज़म इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और ताजमहल वाली नज़म तो आप लोगों को पता ही, व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो पहले काम करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1 पिल्ले। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मोदी जी ने क्या बात है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है, और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इधर असेंबली में मुशायरे शुरू हो गए। चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री जी अपनी पथराई आंखों से किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर समीक्षा में लगे हुए हैं कि आखिर कसर कहां रह गई। सभापति महोदय, सारे प्रहसन किए गए, भाषाई मर्यादा को तार तार किया गया, एक पूरी कौम को घुसपैठिया पुकारा गया, मछली मंगल सूत्र भैंस से होते हुए मुजरा जैसे शब्दों से भाषणों को सजाया गया, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, उनके सिंबल छीने गए, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो। विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। उसके बाद मोदी सरकार चुनाव लड़ने के लिए जनता के दरबार में गई, लेकिन बाहरी जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। जनता ने दिखा दिया इस देश की। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के भाषण पर चर्चा करने के लिए, अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ। सरकारी भाषण की मजबूरियां होती हैं, सरकार की तारीफ करनी पड़ती है, लेकिन जिस एक शब्द के इर्द गिर्द पूरा भाषण बुना गया था वो था अमृतकाल। सभापति महोदय, छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं, 2 जून की रोटी मुहाल है, पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है, और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटियों से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है सभापति महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जंतर मंतर पर घसीटी गई, उनसे पूछूं कि अमृतकाल आया है कि नहीं आया है। कभी कभी मेरा मन करता है कि रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के हाथरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलात्कृत थी, उसको स्वर्ग में संदेशा भेजूं और उससे पूछूं कि आया हुआ अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है कि मैं बिल्किस बानो से पूछूं कि देश में आया हुआ अमृतकाल तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि भीड़ के जरिए लिंच करके मारे गए पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की अंधी मां से पूछूं कि देश में आया अमृतकाल तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। कभी कभी मन करता है
कि ईद के कपड़े खरीद कर लौट रहे 17 साल के हाफिज जुनैद से पूछूं, जिसे बल्लभगढ़ में ट्रेन में लिंच करके मार दिया गया, कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं, जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, ये कैसा अमृतकाल है जिसके अभिभाषण में स्वास्थ्य पर सिर्फ आधे मिनट पर चर्चा हुई। कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक से हंसते खेलते बच्चे जान गंवा रहे हैं, कभी क्रिकेट के मैदान में, कभी जिम में, और इस सरकार के पास स्वास्थ्य पर बात करने के लिए आधा मिनट है। सभापति महोदय, कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ्य देश के सामने आए हैं, उन्होंने भय फैला रखा है। कांग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महामारियों के टीके लगवाए, लेकिन न तो कभी सर्टिफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर वोट मांगे। कांग्रेस की सरकारों ने यह किया है, लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया है कि राजनीतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है। सभापति महोदय, अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, मुझसे बहुत सारे आधा मिनट प्लीज। 1 मिनट सर। You have made a speech, you know what you have did. अंत में सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के प्रधानमंत्री जी से यह कहना है कि आप नारे लगाते थे सबका साथ सबका विकास। चुनाव के बाद अंतिम बात सर की, ये झूठी सच्ची अदाकारी, अंतिम बात सर, शेर सुना दो, अंतिम बात। Time is over. You can't follow time also. Take your seat now. Siri, Josh के money, nothing will go on record. Siri, नहीं बाकी है सर, मैं देख रहा हूँ सर, उस पर मत देखिए। Thank you, sir. प्रमोद जी, on the point of time, सुनिए सर, I am losing my time, sir. आप भी बोल The लीजिए, dialogue is going on शक्ति there. सिंह जी भी बोल लें। कितने एडवाइजर्स हैं आपके, बता दीजिए मुझे। No, nothing will go on record. Sir, what is this? Pramod ji, you rise. Shakti Singh Gohil rise. And rising has become a habit. Leader of the opposition is present here. He again has risen. No, you can't rise unless I say so. Mr. Shakti Singh, I have indicated to you that the board was not functioning. I am very particular to ensure every member gets the time that यार इमरान सर की तो आवाज़ देखें कभी बैठेगी नहीं यार, बंद नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत हक और सच की बात करते, इतने जज्बे के साथ, और इतनी एक एनर्जेटिक उनकी स्पीच थी ये कि जनाब स्पीकर भी वो सुनते जा रहे थे। आप देख रहे थे। पहली बात तो नहीं, पहली मैं ये करूँगा, सुनते नहीं जा रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, और उन्होंने उसको बोलने नहीं दिया, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने नहीं, हद देखो वो खत्म तो कर शुरू दी से थी। ही बोलने नहीं दे रहे थे, ठीक है। उनको ऐसा ही होता है व्यूअर, जब जो हक में बोलना चाहे ना तो उसको बोला नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जब एक मुर्गा होता है ना, ठीक है, वो जब उससे कोई पूछता है, कहता है यार तुम्हें क्यों काट दिया जाता है, क्यों मार दिया जाता है ना, तो अब ये मत कीजिएगा, कहिएगा लोगों के, ये जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं वो कहेंगे कि यार ये मुसलमान खाते हैं। भाई खुदा का वास्ता, पूरी दुनिया में चिकन खाया जाता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में चाइनीज़ चिकन खाते हैं, ठीक है ना। अब ये मुद्दा भी मुसलमानों के ऊपर ना ठोक दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई बात नहीं मिलती, जो बात मिलती है मुसलमानों पे ठोक दो, ठीक है। तो उससे किसी ने
तो भाई उससे किसी ने पूछा कि यार तुम्हें क्यों मार दिया जाता है, ठीक है। तो उसने बड़ी प्यारी बात बताई, उसने कहा यार मैं लोगों को उठाता हूँ, मैं जगाता हूँ, तो जगाने वाले के साथ यही होता है। तो देखो जिस तरह वो बात कर रहे थे, नजीब का मामला लेकर आए हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि ये जी अमृत काल है, ठीक है, इंडिया के अंदर अमृत काल है। तो उसने बताया, उसने कहा एक पूरी कौम को घुसपैठिया करार दिया है और ये अमृत काल आया है, ठीक है, लोगों के घर बिल्डोज़र चला दिए गए हैं, ये अमृत काल आया, ठीक है। मणिपुर का इंसिडेंस, कुछ गुजर ऑफ गुजरात का इंसिडेंस, बहुत सारे मामले ऐसे हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं आपने आवाज़ लगाई थी कि सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या है यार, ये तो आपने सिर्फ अपना ही विकास किया और अपना ही साथ दिया, ठीक है, अपने ही लोगों को आगे लेके गए यार। आप एक लीडर बने, आप एक क्यों एक ऑनर बन रहे, ठीक है। ऑनर का काम होता है बस लोगों को धक्का देना और अपनी याशी मारना। लीडर का काम ये होता है कि सबसे आगे जाना और लोगों को पीछे रखना और ख़ुद आगे होना। तो यार आप क्या चाह रहे हो, कौन सी सियासत आप कर रहे हो? आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई पार्टी आपका साथ देने के तैयार नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई आपको पसंद नहीं करता, बीजेपी के सपोर्टर के अलावा कोई भी आपको पसंद नहीं करता। हर बंदा एक सुकून चाहता है, अमन चाहता है, पुरअमन एक माहौल चाहता है, पुरअमन एक मुल्क चाहता है, दूसरे मुल्कों के साथ मोहब्बत चाहता है। क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या इंडोनेशिया, सब लोगों के साथ अमन और सलामती चाहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को बहुत पसंद करते हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, वो आपस में सब एक सुलह रहकर एक दूसरे का साथ देकर चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया आए, इंडिया के लोग पाकिस्तान आए, ठीक है। लेकिन ये मोदी सरकार ने सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ दो फिरकों में, मतलब दो कौमों में बदल के रख दिया, ठीक है। जो दो कौमें पहले थी, लाइक जब कायदे आज़म के दौर में बताया जाता था कि दो कौमी नज़रियत है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम हिंदू, तो वही सिस्टम मोदी लेकर आ गया यार, हिंदू मुस्लिम। इसी से जान छुड़वा कर लोगों ने अमन सुकून चाहा था, अमन सुकून पाया था, लेकिन वही वक्त दोबारा घसीट के मोदी लेकर आ गए यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी हुकूमत में सबसे बड़ा जुल्म ही इस दो कौमों के बारे में हुआ है, ना कि किसी और को ट्रोलिंग की गई है। इसी वजह से खालिस्तान के लिए लोग जदोजहद करें, इसी वजह से लोग मुसलमान वहाँ के तंग हैं, इसी वजह से हिंदू भी तंग है यार बीजेपी की वजह से। क्यों? क्योंकि यार इनके अंदर भी उन्होंने पार्टीशन बना दिए हैं यार, वो अलग है, ब्राह्मण अलग है, दूसरा अलग है, ये सिस्टम। यार मोदी जो है ना, तुम आपका मुल्क सबसे बेहतरीन है, एक गंद है, वो क्या है? मोदी। सबसे बड़ी बात, एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक बस होता है, ठीक है, मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ, एक बस में ना पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ हिंदू बैठे हुए हैं, कुछ मुस्लिम बैठे हुए हैं, कुछ सिख बैठे हैं, कुछ ईसाई बैठे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी बात, अब एक ड्राइवर जो है ना, ठीक है, वो हिंदू है, ठीक है, और उसके साथ जो है ना वो मुस्लिम है। ये गाड़ी, ये एक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करूँ, ये बड़ा सुकून से चल रहा है। अगर आप इसकी बात नहीं करते तो हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, सुकून से गाड़ी चल रही है, हर स्टॉप पे रुक रही है, प्यार से चल रही है, सब इजी है, सब कुछ है। उसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है जिसका नाम है मोदी। उस मोदी को हटाना पड़ेगा इस बस को सुकून में लाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन क्या हुआ है कि पैसेंजर ने फिर अपने ऊपर जुल्म खाकर और उसको आगे कर दिया। तो भाई इमरान प्रताप गरी साहब ने जो आज बातें कही हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कही हैं। और अगर आप लोगों को कोई बात पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी नीचे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा इंस्टा का लिंक भी इसके साथ अटैच है, आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।